जब भी हमारी छुट्टियां होने वाली होती है या फिर काम के बीच में हमें ऐसा लगने लग जाता है दैट आई नीड अ ब्रेक नाउ, या तो हम किसी डेस्टिनेशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं या फिर किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स के बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम उनके साथ जाके थोड़ा टाइम जरूर जरूर स्पेंड करना है। यदि घूमने जाने की बात करें तो कनाडा जो है दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशंस इन द एंटायर वर्ल्ड। Hello everyone, I hope you're doing well. This is Chandan and welcome to my channel Centellum Vlogs. कनाडा में हर साल हजारों और लाखों लोग आते हैं और उनकी विजिट के पीछे, उनकी ट्रिप के पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो यदि आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं और आप आके उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के विजिटर वीजा कैटेगरी के लिए। और जो भी पर्पस है आपकी विजिट के पीछे, बेस्ड ऑन दैट आपकी जो एप्लीकेशन है उसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन डिटेल अबाउट विजिटर वीजा कैटेगरी। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके साथ कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और एक बार यदि आपको वीजा मिल गया तो उसके बाद में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है यहाँ आने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में और आने वाले सभी वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट डिफरेंट वीजा कैटेगरीज फॉर कनाडा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विजिटर वीजा होता क्या है। किसी भी फॉरेन नेशनल को यदि कनाडा आना है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, या तो आप घूमने के पर्पज से आ रहे हैं या फिर किसी फैमिली मेंबर से मिलने आ रहे हैं, अपने बिजनेस के चक्कर में आ रहे हैं, और ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, उन सभी कैटेगरीज में आपको वीजा जरूर चाहिए होता है। एट द सेम टाइम यदि आपने कोई कनेक्टिंग फ्लाइट ली है जो कि कनाडा होते हुए गुजर रही है तो आपको ट्रांजिट वीजा की भी जरूरत पड़ सकती है। कौन से पर्पस, तो कौन सी कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब टोटली डिपेंड करते हैं आपकी नेशनैलिटी पे। तो आप कौन सी कंट्री के नेशनल हैं, प्लस आप कौन सी कंट्री से ट्रैवल करके कनाडा में आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब आप अपनी विजिटर वीजा एप्लीकेशन को इनिशिएट करते हैं। एक आईआरसीसी की वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जब आप ये इन्फॉर्मेशन एंटर करना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट है वो आपको गाइड करती है कि आपके फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे। बट उन डिफरेंट कैटेगरीज में कौन कौन से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, उन सबकी लिस्ट में आपसे शेयर करूंगी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्पररी रेजिडेंट वीजा की। एक बार यदि आपको टेम्पररी रेजिडेंट मिल जाता है, आपके पासपोर्ट पे इसकी स्टैंप लग जाती है, तो उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि आप कितनी बार कनाडा आ सकते हैं और ये कितने साल के लिए वैलिड है। यूजुअली जो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा है वो करीबन 10 इयर्स के लिए वैलिड रहता है और इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट। यदि आपका पासपोर्ट 10 ईयर से पहले एक्सपायर हो गया तो आपका जो कैनेडियन वीजा, विजिटर वीजा है, वो भी एक्सपायर हो जाएगा। एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप अपनी एक विजिट में अबाउट 6 मंथ्स यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स यू हैव टू लीव द कंट्री। अनदर पॉपुलर, चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो कनाडा में आने के लिए आपका रीजन जो भी है, अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं आपके एप्लीकेशन में और कुछ होते हैं ऑप्शनल। बट एट द सेम टाइम यदि आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, कोशिश करिए कि उनमें से भी जितने ज्यादा आप साथ में अटैच कर सके, सबमिट कर सके, वो भी आप कर दें। सो इफ यू विजिटिंग एज ए टूरिस्ट, आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ, ट्रैवल हिस्ट्री, आइटिनरी, account statement, use of a representative if somebody else is applying on your behalf, family information about your parents, your siblings, everyone, travel authorization letter from parents or guardians in case of minor. यदि आप अपनी फैमिली मेंबर से मिलने आ रहे हैं तो उसके लिए आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ, ट्रैवल हिस्ट्री, आइटिनरी, account statement, use of representative form in case somebody else is applying on your behalf, family information, letter of invitation, this will again come from the family member who is staying in Canada,
travel authorization letter in case of minor, employer information, statutory declaration of common law union, proof of relationship, immigration. कनाडा इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से आते हैं, दूसरी कंट्रीज से आते हैं और यहीं पे आके सेटल हो जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को यदि आप अपने पास बुलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ महीने नहीं कुछ साल आपके साथ रह सके, उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक नया वीजा कैटेगरी लॉन्च किया था अबाउट फ्यू इयर्स बैक, जिसको हम कहते हैं कनाडा सुपर वीजा। एंड योर स्टेटस इज ईदर पीआर और कैनेडियन सिटीजन। So you can apply for Canada Super Visa for your parents and your grandparents, और वो आपके साथ में सिंगल विजिट में up to 5 years तक रह सकते हैं। Isn't it amazing? In case you're applying for Canada Super Visa for your parents or grandparents, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। Identity proof, travel history, itinerary, account statement, use of representative in case somebody else is applying on your behalf, family information, employer information, again this will come from the person who is staying in Canada, statutory declaration of common in-law union, letter of invitation, this will again come from the family member who is staying in Canada, proof of medical insurance, proof of child or grandchild meets low income cutoff minimum, proof of relationship, immigration medical exam. इमिग्रेशन मेडिकल एग्जाम जो होता है वो डेजिग्नेटेड हेल्थ इंस्टीट्यूट पे ही किया जाता है, और वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है उन सभी की लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपकी जो विजिट है यदि वो बिजनेस रिलेटेड है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी प्रूफ, ट्रैवल हिस्ट्री, आइटिनरी, अकाउंट स्टेटमेंट, यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन केस समबडी एल्स इज अप्लाइंग ऑन योर बिहाफ, एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन। If you have compassionate reasons behind your visit, then you need these documents: identity proof, travel history, itinerary, account statement, use of representative form in case somebody else is applying on your behalf, family information, authorization letter in case of minor, letter of invitation from the person who is staying in Canada. So the transit visa category applies to these particular reasons only. Your international flight stops at Canadian airport on its way to another country. You'll be connecting between 2 international flights at a Canadian airport. You will transit through Canada in 48 hours or less. You do not have a valid visitor visa. So if you're traveling to or from the United States, you may not need a visitor visa if you hold the passport of these countries and you meet certain conditions: China, Indonesia, Philippines, Thailand and Taiwan. एक बार आपकी विजिट के पीछे का पर्पस क्लियर हो गया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको जाना है आईआरसीसी की वेबसाइट पे। वो कौन सा लिंक है, कौन सी वेबसाइट है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप उस पर्टिकुलर लिंक को ओपन करेंगे वहां पे आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स वेबसाइट आपको गाइड करती है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑलरेडी स्कैन करके सिस्टम में रख रखे हैं। उसके साथ में जो विजिटर वीजा कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस है दैट इज $100 कैनेडियन एंड एट द सेम टाइम हो सकता है आपको बायोमेट्रिक्स के लिए भी फीस इसी स्टेप पे करनी पड़े। अब बारी आती है बायोमेट्रिक्स की। सो बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट कहाँ से बुक करना है और कहाँ जाना है और बायोमेट्रिक्स क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए आप जा सकते हैं अपने नियरेस्ट लोकल वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स में या फिर यूएस एप्लीकेशन सपोर्ट सेंटर्स में। एट द सेम टाइम यदि आपने पिछले 10 इयर्स में कभी भी कनाडा वीजा के किसी और एप्लीकेशन के लिए अपना बायोमेट्रिक सबमिट किया है, so that may be still valid and you can check this all those details on the same link. कनाडा आने के लिए किसी भी वीजा कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी एप्लीकेशन को हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट में ऑनलाइन जाके ये चेक कर सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें अभी क्या चल रहा है,
व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस, और आने वाले टाइम में कितने और दिन या महीने या फिर हफ्ते लग सकते हैं आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में। एट द सेम टाइम यदि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के ऑफिसर्स को लगता है कि उनको थोड़े और डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर कुछ मिसिंग है, वो आपको एक ईमेल भेजते हैं विद द वैलिड रीजन कि उनको और डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए, और वो आपको एक टाइम फ्रेम भी देंगे। उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको वो सभी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगे हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं। एक बार आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, देन अगेन यू विल रिसीव एन ईमेल, और उसमें ये बताया जाएगा कि आपको अपना जो पासपोर्ट है वो वीजा स्टैंपिंग के लिए कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, क्या एड्रेस है, वो सारा डिटेल जो है वो आपके ईमेल में ही लिखा होगा। बस उसका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और अपना पासपोर्ट भेज दीजिए स्टैंपिंग के लिए। अब जब आपके पासपोर्ट में स्टैंपिंग हो गई है, आपका पासपोर्ट आपके पास वापस आ गया है, यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ बुकिंग योर टिकट्स। एट द सेम टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है बिफोर यू प्रिपेयर फॉर योर अराइवल इन कैनेडा। You may have to present COVID-19 test report. You can always check Canadian travel advisory websites. Valid travel document. You may need to bring the documents you submitted with your application. Authorization letter for minors. Invitation letter if it was submitted with the application. अब जब आपके टिकट्स बुक हो गए और आपके सूटकेसेस भी पैक हो गए, जब आप कनाडा में लैंड करते हैं, यू विल बी मीटिंग बॉर्डर सर्विस ऑफिसर्स। वो आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं एंड एट द सेम टाइम वो आपके पासपोर्ट में एक डेट का स्टैंप लगा देते हैं। वो जो डेट होती है वो आपकी रिटर्न डेट होती है, तो मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर डेट से पहले इस कंट्री को छोड़ के वापस अपने कंट्री में चले जाएं। आप उसी वक्त उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एक वो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट इश्यू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड विजिटर रिकॉर्ड। दैट विल गिव यू परमिशन कि आपका जो 6 मंथ्स का जो यूजुअल स्टे होता है उससे वो आगे आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। जब आप कनाडा में थोड़ा टाइम बिताते हैं उसके बाद आपको लगने लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और रहना है और मुझे जो अपना स्टे है उसको एक्सटेंड कराना है, या किसी भी रीजन की वजह से आप अपना जो स्टे है उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका वो था जब आपने लैंड किया था और आप बॉर्डर सर्विस ऑफिसर से मिले थे, आप उसी वक्त उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपका जो स्टे है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। एंड एट द सेम टाइम यदि आपको रियलाइज होता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं IRCC की वेबसाइट के थ्रू, और उसका जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये है कि जब आप स्टे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट अप्लाई एटलीस्ट 30 days बिफोर योर ऑथराइज्ड स्टे इन कैनेडा एक्सपायर्स, and the second one is the new document that you're receiving, that's called visitor record. It also has an expiry date, so make sure you book your new return tickets based on that new expiry date. तो कनाडा आने के लिए आपको वीजा चाहिए नहीं चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपके पास में कौन सी कंट्री की नेशनैलिटी है, और आप जब कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कौन सी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं। इन सभी रिक्वायर्ड कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब कुछ जरूरी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है बिफोर योर विजिट टू कनाडा। जब आप विजिटर वीजा लेके कनाडा आते हैं, यू कैन नॉट वर्क हियर। Make sure you have a health insurance because medical facilities and healthcare is very expensive for non-residents. यदि आपका ऑलरेडी कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है या कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन आपको रोज लेनी होती है, आप अपने साथ में पूरा अच्छे से स्टॉक लेके आइएगा। आजकल बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटीज अवेलेबल हैं क्रेडिट कार्ड एंड कैश कार्ड्स के साथ में, तो जब आप कनाडा ट्रैवल करते हैं आपको हार्डली कभी कैश की जरूरत पड़ती है। यदि आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपको कनाडा में काफी सारी जगह पे वाईफाई मिल जाएगा एंड इट हेल्प्स यू स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। विजिटर वीजा की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कोशिश करेगा कि जब भी आपको ऐसी कोई भी जरूरत पड़ती है आप खुद ही एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। जब मेरे पेरेंट्स पहली बार कनाडा आए थे तो उनकी एप्लीकेशन मैंने खुद ही सबमिट करी थी। इट वाज रियली सिंपल। जब भी हम अपनी कंट्री से निकल के किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो हमें अपने खुद की कंट्री की ट्रैवल एडवाइजरी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। एट द सेम टाइम हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट ने क्या क्या ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रखी है उसको भी पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है। उन सभी के लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो बस अब जल्दी से कनाडा विजिट का प्लान बना लीजिए, और यदि आपने अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत टाइम से नहीं विजिट किया, उनसे नहीं मिले, तो उनको सरप्राइज कर दीजिए। मैं जल्दी आपसे मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी अबाउट वर्क परमिट इन कनाडा। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।